Welcome students, we were discussing chapter 1, that is some basic concepts of chemistry, and we had discussed importance of chemistry and nature of matter and classification of matter. As you know, matter is of two types, mixture and pure substance, and again mixture is of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Then pure substances are of two types, दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स होंगे जिनके सारे एटम्स सेम होते हैं, और कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो, वो कंपाउंड कहलाएगा। एलिमेंट में आपका एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर सब्सटेंस की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कलर हो गया, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो होगी रिएक्टिविटी विद एसिड, बेस या फिर कंबस्टिबिलिटी। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपन बिना किसी आइडेंटिटी चेंज हुए, सब्सटेंस की आइडेंटिटी में चेंज हुए बिना मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें केमिकल चेंज हो जाता है। इसी वजह से जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब्सटेंस के बारे में पता लगा पाते हैं, उनके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे ऑब्जर्वेशन करके सब्सटेंस के बारे में पता लगाते हैं। तो इसके लिए उनको बहुत केयरफुल रखना पड़ता है अपना मेज़रमेंट और एक्सपेरिमेंट। तो अब अपन पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि अपन को पता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मेज़रमेंट, प्रॉपर्टीज़ का मेज़रमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ मैटर की प्रॉपर्टी जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये जो है क्वांटिटेटिव है नेचर में। अब यहाँ अपन को नंबर के बाद यूनिट लगाना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि एक रूम की लेंथ जो है 6 मीटर है, तो यहाँ 6 जो है वो नंबर है और मीटर ये डिनोट कर रहा है कि ये लेंथ की यूनिट है। पहले जो है दो तरीके के सिस्टम यूज़ किए जाते थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पे डिपेंड था और ये फ्रांस में ओरिजिनेट किया गया था। लेकिन अब जो साइंटिस्ट थे उनको इसकी ज़रूरत पड़ी कि सब जगह एक ही तरीके का मेथड या सिस्टम अप्लाई किया जाए। तो इसके बाद 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ले सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच में इसको शॉर्ट फॉर्म में SI कहा जाता है, SI यूनिट दी गई। और ये 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इस मीटिंग में डेवलप हुआ। द SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स, और ये जो SI सिस्टम है इसमें 7 बेस यूनिट होती हैं। और इसके अलावा ये जो CGPM है ये पेरिस में साइन किया गया था 1875 में। तो अब इनसे इन फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल यूनिट से अपन अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनको डिराइव कर सकते हैं। तो ये हैं आपकी बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे कि आप जानते हैं, लेंथ का सिंबल स्मॉल l और इसका SI यूनिट का नाम है मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m। इसी तरीके से मास का जो सिंबल है वो स्मॉल m, SI यूनिट किलोग्राम और इसका सिंबल kg। टाइम का स्मॉल t सिंबल, SI यूनिट सेकंड और SI यूनिट का सिंबल स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल जो है कैपिटल I, SI यूनिट एम्पियर, सिंबल जो है वो कैपिटल A। अब टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T, SI यूनिट केल्विन और सिंबल जो है वो कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है N और इसका SI यूनिट जो होता है मोल और इसका जो सिंबल है वो भी मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज़ I म्यू, इसका SI यूनिट कैंडेला जिसको अपन
CD से डिनोट करेंगे। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं। ये आपकी यहाँ अलग अलग जो आपकी SI यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन दी गई है, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब ये जो है आपके प्रीफिक्स यूज इन SI सिस्टम, तो यहाँ ये आपके कुछ नहीं है, ये नंबर्स हैं। जैसे कि आपको अगर किसी ने पूछा गीगा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ और इसका सिंबल पता होना चाहिए कैपिटल G। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद होने ही चाहिए। गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इनके नंबर और इनके सिंबल दोनों ही आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आपको कोई पूछ ले मिली कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻3। मास एंड वेट, तो मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। अब आपको हमेशा याद रखना है जो SI यूनिट है मास की वो होगी किलोग्राम, और ये भी याद रखना है, लेकिन अपन हर चीज़ किलोग्राम में तो मेज़र नहीं करते, तो आपको इसका फ्रैक्शन भी याद रखना है, दैट इज़ 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। देन वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस कितनी जगह घेर रहा है वो उसकी वॉल्यूम होगी। और इसकी यूनिट्स जो है वो इसकी जो भी लेंथ है, सेंटीमीटर है, मीटर है, उसका क्यूब होगा। सो SI सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। तो जो SI सिस्टम है उसमें तो यूनिट जो है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब होगी, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम्स अपन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए अपन सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब काम में लेते हैं। तो यहाँ ये जो आपकी केमिस्ट्री लैब्स में जो मेज़र किया जाता है वो इस एनालिटिकल बैलेंस से मेज़र किया जाता है चीज़ों को, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है। अब जो कॉमन यूनिट है, अब अपन जो है अपन वॉल्यूम के लिए लीटर यूज़ करते हैं, ना कि मीटर क्यूब। और ये तो इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लीटर है ना वो आपके लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं अपन। तो आपको ये याद रखना होगा, जैसा कि आप जानते ही होंगे 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इसके साथ ही जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। इससे अब यहाँ रिलेशन जो है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो ये रिलेशन कैसे आता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। लेबोरेटरी में आप लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है वो इन ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से पता कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है ये सॉल्यूशन बनाने के काम में आता है। नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं अपन इससे। डेंसिटी, जैसे कि आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी SI यूनिट आप निकाल सकते हैं। मास जो है उसकी SI यूनिट हो गई किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। तो जो SI यूनिट होती है मास की वो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यहाँ अपन यूनिट निकाल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो जो केमिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। डेंसिटी अपन को क्या बताती है कि एक पार्टिकल मतलब जो आपका सब्सटेंस है उसके पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं वो डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है उसके पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का आप जानते ही हैं 3 कॉमन स्केल होते हैं, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट
एन केल्विन। तो जो केल्विन है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है अपनी टेम्परेचर की। जो सेल्सियस स्केल होता है वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री होता है, और 0 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके अलावा 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 32 डिग्री टू 212 डिग्री होता है। यहाँ आपकी दोनों स्केल्स की रिलेशनशिप दे रखी है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आप अगर आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल। तो आपको पता है जो केल्विन स्केल होता है वो 273 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो अगर अपन को इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल को अगर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो अपन को 273.15 प्लस करना पड़ेगा। वैसे अपन अपनी कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ 273 ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो सेल्सियस स्केल होता है इसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होती है, लेकिन केल्विन स्केल में पॉसिबल नहीं होती। अब यहाँ आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं। यहाँ पर एक केल्विन स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है और एक फ़ारेनहाइट स्केल है। तो यहाँ आपका फ्रीजिंग पॉइंट तीनों का बता रखा है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से रूम टेम्परेचर जो है वो 77 डिग्री होता है और सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ केल्विन का भी रिलेशनशिप आप ऐसे ही देखें। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लें। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो यहाँ मतलब इस केमिस्ट्री की स्टडी में एक्सपेरिमेंटल डेटा में अपन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ अगर नंबर्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर वो अपनी कैलकुलेशंस को बिल्कुल मतलब रॉन्ग हो जाती है अपनी कैलकुलेशंस। तो यहाँ इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए अपन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन दिया। तो अपन अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।